रामपाल के एक भगत ने मेरे एक दर्शक को लिखा, इनसे पूछे गीता में कितने भगवान के बारे में बताया है, इनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। भाई जिसका आवाज़ बंद होना था वो तो हो गया। माता दुर्गा के बारे में कौन से श्लोक में लिखा है, पहले तो आप अच्छी तरह से लिखना सीखिए, ठीक है। गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में गीता में कौन से श्लोक में लिखा है बताओ। भाई हमें तो आज तक नहीं मिला। सवाल का जवाब दोगे तो गीता समझ ली, आप नहीं समझ पा रहे तो आपकी कमी है। और आगे लिखते हैं, ओम एक ही मंत्र मेरा कौन से श्लोक में लिखा है। पूर्ण परमात्मा कबीर के बारे में कौन से श्लोक में लिखा है। भाई आज तक हमें भगवत गीता में कबीर परमात्मा मिला ही नहीं। अष्टम अध्याय की एक श्लोक है जहाँ से रामपाल जी ये बार बार दावा करते हैं कि यहाँ कबीर परमात्मा है, परंतु आज तक मैंने इतने रामपाल पंथियों से, जो रामपाल जी ने सनातन धर्म का स्कॉलर बैठा के रखा है ना, उनसे मैंने बात किया है, जाके मेरे चैनल पे देख लो। एक भी रामपाल जी का ऐसा भगत नहीं मिला जो भगवत गीता की एक अध्याय का नाम जानता हो। भाई ये रामपाल जी को नहीं पता तो उनके जो भगत है वो कहाँ से जान जाएंगे। 3 श्लोक में श्री कृष्णा किसी और परमात्मा के शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई देखो ऐसा है, सनातन धर्म में परमात्मा को निर्गुण निराकार और सगुण साकार भी कहा गया है। और रामपाल जी ने क्या किया, जहाँ जहाँ उनको ये दिखाई दिया कि भगवान ने कहा कि तू उस परमात्मा के शरण में जा, तो उनको बता दिया कबीर परमात्मा। और आपके जो भांड गुरु है, जो आज के समय जाके जेल में बैठा है, भाई उन्होंने क्या कहा कि इस श्लोक में कबीर परमात्मा का उल्लेख है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से रामपाल जी ने ये कहा कि यहाँ कबीर परमात्मा होना चाहिए था। और उसी अष्टम अध्याय से मैं 2 श्लोक प्रस्तुत करूँगा। तो आइए हम भगवत गीता में देखते हैं। तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, फिर भी अगर इन्होंने लिखा तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है अष्टम अध्याय की श्लोक संख्या 9। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयम समनुस्मरुद्धे सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्थात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो भाई यहाँ कहाँ है कबीर परमात्मा। और इन्होंने जो लिखा कि भगवान ने कहा तू उस परमेश्वर की शरण में जा, आइए उसे भी दिखा देता हूँ। ये है अध्याय 18 की श्लोक संख्या 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भाई क्या वो कबीर परमात्मा है? ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ठीक है। जिसे आप संत कहते हो ना, उन्होंने ही नहीं समझा, तो भाई उनको मानने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं अष्टम अध्याय में। अष्टम अध्याय की श्लोक संख्या 12 और 13 में भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायत मनः प्राण आस्थितो योग धारणम। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति जन्देहं सायति परमां गतिम। सब इंद्रिया के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उससे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है, परंतु आपके जो रामपाल जी है उन्होंने जाना ही नहीं। अगर रामपाल जी ये जान लेते तो उनको भगवत गीता में कबीर परमात्मा नहीं मिलता। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।